चेंज कर सकता है। तुम आज रामायण की ऐसी 10 बातें सीखने वाले हो जो बातें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। अगर तुम एक टाइम पास करने वाले इंसान हो तो तुम अभी इस वीडियो को छोड़कर इंस्टाग्राम रील देखने जा सकते हो। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है। आज के इस वीडियो में हम 10 लर्निंग की बात करेंगे जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है। इन 10 सीखों को मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसीलिए अगले कुछ मिनट्स आप मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना। बिना समय बर्बाद किए आइए चलते हैं आज की हमारी रामायण की 10 सीखों पर, इतिहास के उस सबसे बड़े ग्रंथ के ज्ञान के खजाने की तरफ जो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रामायण के अंदर साफ नजर आता है। और इन 10 सीखों को, बातों को कोई भी इंसान बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके जीवन में वो सब पा सकता है जो वो प्राप्त करना चाहता है। चाहे रिश्तों में खुशी बनाना हो, चाहे अच्छे दोस्त बनाने हो, चाहे जीने का तरीका सीखना हो, चाहे सफलता पानी हो, या चाहे लाइफ में ग्रोथ करनी हो, या चाहे अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव करना हो, या मन को शांत करना हो, रामायण से बढ़कर कोई शांतिप्रिय ग्रंथ इस दुनिया में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सबसे पहली सीख है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, चाहे झूठ कितना ही बड़ा हो, चाहे सत्य कितना ही कमजोर लग रहा हो, लेकिन आखिर में जाते जाते सत्य अपनी ताकत दिखा देता है और झूठ बहुत फीका पड़ जाता है, सबके सामने आ जाता है और हार जाता है। पूरे रामायण से केवल एक सीख निकालने को अगर आपको बोला जाए तो इस लाइन को याद रखना। इस लाइन में इसका पूरा अर्थ निकल जाता है कि अच्छाई की बुराई पर हमेशा जीत ही होती है। रावण बहुत बड़ा योद्धा था, उसके पास बहुत सारी ताकत थी, भगवान शिव से वरदान प्राप्त था अमर रहने का, लेकिन उसके हारने की केवल एक वजह थी कि वो बुराई के साथ था, वो अच्छाई के साथ नहीं था, वो सत्य के साथ नहीं था। इसलिए रावण इतना ताकतवर होकर भी श्री राम के द्वारा मारा गया। सीख नंबर 2 है, हमेशा विनम्र बने रहो। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ एक बार देख के आओ कि लंका कैसी है और सीता को कहाँ रखा है, तो हनुमान जी अपनी योगमाया से और अपनी ताकत से माता सीता के पास पहुंच गए। उनमें बहुत ताकत थी, पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। तो जरा सोचिए, क्या वो सीता माता को आराम से कंधे पर बिठाकर लेकर नहीं आते, उड़कर आ जाते? लेकिन वे विनम्र बने रहे। उनका फंडा क्लियर था कि जैसा भगवान श्री राम ने बोला है केवल वैसा ही करूंगा। वो चाहते तो उनके लिए क्या मुश्किल था अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, पर वे विनम्र बने रहे। हनुमान जी का यह गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमने थोड़े से पैसे क्या कमा लिए कि हमारे अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और हम दिखाने में आ जाते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हनुमान जी की तरह विनम्र होना चाहिए। सीख नंबर 3 है, आपके निजी स्वार्थों से कहीं ज्यादा बड़ी है आपकी जिम्मेदारियां। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री राम से ज्यादा उत्तम कोई और पुरुष है ही नहीं इस सृष्टि में। और जब वो खुद इतने उत्तम हैं तो फिर उन्होंने रामायण के अंत में सीता माता को क्यों छोड़ा, और सीता माता क्यों जंगल निवास में गई? उनका मानना था कि राजा और रानी वो होते हैं जिन पर उनकी प्रजा भरोसा करे, जिन पर बिल्कुल भी संदेह ना करे, बिल्कुल भी संकोच ना करे। एक धोबी ने संदेह किया माता पर और भगवान राजपाट छोड़कर सीता माता के साथ जंगल जाने को तैयार हो गए दोबारा। लेकिन श्री राम इसलिए नहीं जा पाए जंगल क्योंकि उनके किसी भी छोटे भाई ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये उनके धर्म के विपरीत था कि बड़े भाई के होते हुए हम छोटे भाई कैसे राजा बन सकते हैं, कैसे राजा बनने का सुख भोग सकते हैं। और अंत में यही हुआ कि श्री राम को ही राजा बनकर रहन पड़ा और सीता माता को छोड़ना पड़ा। इस पूरे कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि आप और आपका निजी जीवन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जिम्मेदारियों से, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी ऊपर नहीं हो सकते। इसीलिए श्री राम पुरुषोत्तम थे। सीख नंबर 4 है कि जो हमें रामायण से मिलती है, हमेशा सबकी इज्जत करना सीखिए। जब सबरी माता ने श्री राम को देखा तो वो इतने आनंद में डूब गई कि जब बेर खिलाने के लिए ले गई तो ये इंश्योर करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि हर बेर मीठा होना चाहिए, तभी मैं श्री राम को खिलाऊंगी। अब ऐसी कोई ट्रिक तो है नहीं कि बेर को देखकर बता दो कि बेर के अंदर क्या है, मीठा है कि बेर खट्टा है, कहीं कीड़ा तो नहीं है उसमें। और इसलिए वो हर बेर को पहले खुद चखती थी और फिर श्री राम को खिलाती थी। और श्री राम शबरी माता के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि उनको इस बात का जरा भी पता नहीं पड़ा, उनको जरा भी आपत्ति नहीं हुई कि शबरी माता उनको झूठे बेर खिला रही है। ये होता है, बजाय हम ये देखने की कौन क्या है, हम ये देखें कि उसके मन में हमारे प्रति प्रेम कितना है और हम उसके प्रेम की इज्जत भी करें। सीख नंबर 5 है जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए, वो है परिवार में एकता का होना बहुत जरूरी है। परिवार के सभी सदस्यों का एकमत रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो परिवार टूट जाता है। और अगर वो परिवार एकजुट है, यूनाइटेड है, तो फिर वो किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे। जब माता कैकेयी ने श्री राम को वनवास को भेजने की बात कही और वचन मांग लिया, तो फिर और कोई ऑप्शन बचता नहीं कि अब जंगल जाना ही पड़ेगा श्री राम को। राजा दशरथ का एक मन तो यह कह रहा था कि पुत्र को रोक ले, और दूसरा मन यह कह रहा था कि वचन भी दे दिया है, निभाना पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये पिताजी आपसे ही सीखा है कि हमारे परिवार की परंपरा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाएं,
लेकिन एक बार वचन निकल गया मुंह से, दिल से, मन से, तो वचन का मान रखना चाहिए, उस वचन को निभाना है। इसीलिए भगवान राम चले गए वनवास में तो उनकी पत्नी भी उनके साथ गई, उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ गया। जब वो सब जंगल चले गए तो राजा दशरथ ने दुख ही दुख में अपने प्राण त्याग दिए, जिससे पता पड़ता है कि वो कितना प्रेम करते थे अपने पुत्र से, कितना प्रेम था उनके परिवार में। और जब दशरथ स्वर्ग चले गए तो अब राजा कौन बने? कायदे से तो श्री राम को बनना चाहिए, वो है नहीं तो उनके बाद में जो बड़ा भाई है वो बनेगा राजा। लेकिन लक्ष्मण जी भी नहीं है, भरत का नंबर आया। आजकल की पॉलिटिक्स होती तो आराम से बन जाते भरत, लेकिन श्री राम के भाई भरत ने श्री राम की चरण पादुकाएं यानी कि उनकी चप्पल को सिंहासन पर रखकर भगवान श्री राम के नाम पर राज्य का कार्यभार संभालना, और कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना, कभी भी अपने राज्य पर आंच नहीं आने दी। ये होता है परिवार का प्रेम, जो आजकल की सोसाइटी में पता नहीं कहाँ खो गया है। हर चीज़ के टुकड़े हो जाते हैं भाइयों के बीच, तुरंत ये तेरा ये मेरा, दैट्स इट्स। हमें रामायण से ये सीखना चाहिए कि परिवार अगर एकजुट रहता है ना, तो हर मुसीबत का, हर रावण का सामना बड़े आराम से किया जा सकता है, हर वनवास का, हर जंगल का सामना आराम से किया जा सकता है। सीख नंबर 6 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि हमेशा चाहे कुछ भी हो, हमेशा सही का रास्ता चुनो। अगर आपको सही का साथ देने के लिए या सच्चाई का साथ देने के लिए अपने घर, परिवार या अपने धर्म को भी छोड़ना पड़े ना, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण है रावण के छोटे भाई विभीषण का। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन धर्म प्रेमी थे, शांति प्रिय थे। वो चाहते तो लंका में ऐसो आराम में रहते, और रावण के मरने के बाद वैसे ही उनको राजा बनना था, लेकिन नहीं, उनको बुराई के साथ रहना ही नहीं था, उनको केवल सच्चाई का साथ देना था। इसलिए वह रावण का सर्व सुख संपन्न माहौल छोड़ करके भगवान राम के शरण में आ गए। सच्चाई का साथ देने के लिए आप हमेशा सही का रास्ता चुनो, भले ही आपको कितनी ही मुसीबतें आए, भले ही आपको किसी का भी साथ छोड़ना पड़े। सीख नंबर 7 जो रामायण हमें सिखाती है, हमेशा अपनी संगत बढ़िया रखिए। माता कैकेयी ने वनवास दिया, श्री राम को क्यों दिया? माता मंत्रा के कहने पर क्यों? ताकि जब श्री राम जंगल चले जाएं तो राजपाट किसको मिले? भरत को मिल जाए। वनवास दे दिया, वनवास अप्रूव्ड भी हो गया, जंगल भी चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? गलती का रियलाइजेशन, वो फेज सबकी लाइफ में आती है, और उसके बाद क्या बची? केवल गिल्टी बची और कुछ नहीं बची। फिर पता चला कि हे भगवान, मैंने यह क्रोध में और लालच में क्या कर डाला, कोई तो मुझे माफ़ी दे दे। माफ़ी भी मांगी श्री राम से जंगल में जाकर कि आ जाओ, लौट जाओ, पर अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुप गई खेत। ये सब कुछ हुआ संगत की वजह से। बुरी संगत से अच्छा है कि किसी की संगत ही ना हो। आप उन 5 लोगों के कैरेक्टर के एवरेज हो, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आपका रहना है, आपका घूमना फिरना है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लोज, उन 5 लोगों के आप एवरेज हो। इसलिए अपनी संगत बढ़िया रखिए। सीख नंबर 8 है माफ़ करना बदला लेने से कहीं ज़्यादा गुनाह बड़ा होता है। जब लक्ष्मण ने सुपर्णखा का नाक काटा ना, तो वह रोती हुई अपने भाई रावण के पास गई। रावण अगर वहाँ पर लक्ष्मण से बदला लेने की बजाय उसको माफ़ कर देता तो जिंदा रहता, पर उसने बदला लेने की सोची, और जब बदला लेने की सोच कर गया, वो माता सीता को किडनैप करके ले आया। यानी कि बदले की भावना में गलतियों पर गलतियां कर बैठा, तो फिर नतीजा तो वही होना था जो आपने देखा, जो आप जानते हैं। किसी भी विवाद को समाप्त करने के 2 ही ऑप्शन है कि या तो माफ़ कर दो सामने वाले को, या फिर उसको साफ कर दो। और अगर माफ़ कर दिया तो ठीक है, मामला शांत है। अगर साफ करने की सोच के जाओगे ना, तो पता नहीं वह साफ होगा कि आप साफ होंगे। इसलिए कहा जाता है माफ़ करना बदला लेने से कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात रामायण से हमें सीखने को मिलती है। सीख नंबर 9 जो हमें रामायण सिखाती है, कभी कभी चीज़ें जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी वो वास्तव में बिल्कुल नहीं होती। या कह लो कि अपनी इच्छाओं से ना हमेशा बच कर रहना चाहिए। आपकी इच्छाओं में कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, लेकिन उतनी अच्छी वो होती नहीं है। रावण ने जब माता सीता को किडनैप करने का प्लान बनाया, तो अपने साथ मरीज को ले गए, जो रूप बदलने में माहिर था। उसने एक सोने जैसे दिखने वाले हिरण का रूप लिया और सीता माता को आकर्षित किया। सीता माता के मन में ये डिजायर हुई कि यार ये हिरण तो सबसे अलग है, जाओ जाओ लक्ष्मण, मुझे ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण को श्री राम जैसा आवाज आया, इसीलिए लक्ष्मण वहां से चले गए और रावण साधु के वेश में भिक्षा मांगने के लिए पीछे से चलाया, और सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दी। और नतीजा आप जानते हो, कुछ ही पल बाद में सीता माता लंका में फंस गई। यानी कि वो हिरण जो हिरण था ही नहीं, अगर उसका मोह ही माता सीता को नहीं हुआ होता तो किडनैप ही नहीं होता। इसलिए कभी भी हमें चीज़ों को दूर से जज करके उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। लालच और इच्छाएं बड़ी बुरी चीज़ें हैं। आखिरी सीख है नंबर 10, समस्त जीव जंतुओं के प्रति हमें प्यार करना चाहिए। इस धरती को केवल नहीं चलाते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु जानवर, सबका रोल है। इसमें एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें हम सब एक दूसरे पर डिपेंड है। हमें सबको प्यार करना चाहिए और किसी से भी जीने का हक नहीं छीनना चाहिए। रामायण में देखिए, हनुमान जी कौन थे? वानर। राम सेतु किसने बनाया? वानरों की सेना ने। जटायु कौन थे? एक गिद्ध। लक्ष्मण की जान किसने बचाई? जड़ी बूटी ने, यानी कि पेड़ पौधों ने। एक वानर लेकर आए थे हनुमान जी। यहाँ तक कि गिलहरी ने भी
सहयोग किया पुल बनाने में। और कहा जाता है कि गिलहरी के पीठ पर जो धारियां होती हैं ना, ब्लैक एंड वाइट, वो भी श्री राम के हाथ रख देने की वजह से हुई है। खैर जो भी हो, लेकिन पूरे सीन से ये समझ में आता है कि नेचर में हर जीव जंतु का रोल है, सबको जीने का हक भी है। इस सृष्टि की हर रचना के साथ प्यार करना सीखिए। ये जीव जंतु पेड़ पौधे आपने नहीं बनाए, ऊपर वाले ने बनाया, उसी ने बनाया जिसने आपको बनाया है, इसलिए उनसे भी प्यार करना सीखिए। तो यह थी रामायण की 10 बातें। क्या आप तैयार हो इन बातों को फॉलो करने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर सिचुएशन में। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, टाइम कम है और बातें ज़्यादा, लेकिन वीडियो के एंड में एक ही बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ इस वीडियो को देखकर आप महान नहीं बनोगे जब तक आप इन 10 बातों को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे। तब